Hello, I'm Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I'm the founder of Aditya Joshi Mentorship. Last year मैंने 640 मार्क्स का एंड नीट 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज प्रिडिक्ट किया था फ्रॉम माय सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायो में कैसे 360 में से 360 स्कोर किया जा सकता है नीट 2026 के लिए। अगर आप एम्स का लेवल का स्कोर लाने का ट्राई कर रहे हो या आप चाहते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज जाना है तो यू हैव टू स्कोर गुड इन बायो, क्योंकि बायो में अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा एंड अल्टीमेटली 650 मार्क्स का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस नहीं कर पाओगे। ये वीडियो बहुत प्रैक्टिकल रहेगी। मैं चाहता हूँ आप पेपर पेन लेके बैठो ताकि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको लिखते रहो। सबसे पहले बायो की एनसीईआरटी की मैं मार्किंग्स बता देता हूँ। ये वो एरियाज हैं बायो की एनसीईआरटी में जहाँ पे लास्ट 5 to 7 ईयर्स में कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी उठा के देखोगे और जो मैं बोलूंगा उसको मैच करोगे तो मोर देन 70% क्वेश्चंस यहीं से आए हैं। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, एनसीईआरटी की मार्किंग्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही करना है, बट पहले ये करना है। ठीक है। अब बायो के एनसीईआरटी में 4 मेन चीजें हैं जहां से 70% से ज्यादा क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं नीट में। एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। हाँ, ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं बट बच्चों आप लोग इसको फॉलो ढंग से नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल्स मतलब एनसीईआरटी के अंदर जो पैराग्राफ्स दिए हैं हर पैराग्राफ में लाइनों के बीच में एग्जाम्पल्स दिए। अगर कहीं पे 4 एग्जाम्पल दिए तो चारों लर्न करो। बोर्ड के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो जहाँ 2 या 3 लर्न करके काम बन जाएगा। चारों एग्जाम्पल लर्न करो। टेबल्स, जितनी टेबल्स दी उनको अच्छे से करो, वहां से मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। जितनी समरी है उसको अच्छे से करो क्योंकि लास्ट ईयर भी 2 से 3 क्वेश्चन समरी से आए थे। समरी से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो स्पेसिफिकली समरी में लिखी गई है जो पूरी एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जहां जहां आपको ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे, एक्सेप्ट, है ना, इंक्लूडिंग, ये वाले कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको बताते हैं कि उस लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है। और यही कीवर्ड्स में अगर आपको लॉन्ग फॉर्म ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस नीट में मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए समरी पढ़ना जरूरी है। तो एग्जांपल्स हो गया, टेबल्स हो गया, समरी हो गया। चौथा है डायग्राम। डायग्राम्स करने के लिए जितनी लेबलिंग है उसको अच्छे से देखो। डायग्राम लर्न करने के बाद ट्राई करो एक स्कीमेटिक डायग्राम खुद से बनाने का, एक रफ डायग्राम, ताकि उसकी लेबलिंग आप पता कर सको। डायग्राम के नीचे की मार्किंग्स अच्छे से करनी है। तो बायो की एनसीईआरटी की ये 4 चीजें जहां से 70% से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। इसको करने के लिए कोई शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, कोई वीडियोस आपको नहीं देखनी है, कोई पीडीएफ आपको फॉलो नहीं करनी है। खुद से एनसीईआरटी खोलो और खुद से ये चीजें करो। अब आ जाते हैं इसके अलावा सेकेंडरी मार्किंग्स क्या है। सेकेंडरी मार्किंग्स वो एरियाज है जहां से स्टिल क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इस कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट के साथ क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ पे हमारी 3 चीजें आएंगी। पहली चीज आएगी हमारी साइंटिस्ट। जितने साइंटिस्ट एनसीईआरटी में दे रखे हैं प्लीज उसको अच्छे से करो। सेकंड चीज आ जाएगा चैप्टर का इंट्रो। चैप्टर का इंट्रो पता है, ऊपर चैप्टर का नंबर लिखा होता है और छोटा सा एक इंट्रो दे रखा होता है। बहुत सारे बच्चे वो इंट्रोडक्शन ही रीड नहीं करते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन वहां से आया था जो बच्चों ने बोला आउट ऑफ एनसीईआरटी। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था बच्चों को। तो चैप्टर का इंट्रो जो है वो छोटे से पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ो, वहां से क्वेश्चन आपका उठेगा। और तीसरी चीज है यूनिट का इंट्रो। कोई भी यूनिट से पहले अगर इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है प्लीज उसको अच्छे से करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एनसीईआरटी की मार्किंग बता दी है। अब बच्चों बायो में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी बेसिक्स है, तो मार्किंग से हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बायो में अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 400 क्वेश्चंस एवरी डे आप करने का ट्राई करो। नीट एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है जहां पे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए इक्वल नंबर ऑफ मिनट्स दिए जाते हैं। 180 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और आपको कितने टाइम दिया जाता है, 180 मिनट्स दिए जाते हैं, राइट। सो कीपिंग दैट इन माइंड, जितनी जल्दी आप बायो को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा टाइम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिलेगा। तो स्पीड सॉल्विंग करना एसेंशियल हो जाएगा। स्पीड सॉल्विंग आती है प्रैक्टिस से। कोई क्वेश्चन आपने पहले 4-5 बार कर रखा है तो छठी बार वो हो ही जाता है। वही वाली बात है। तो मैं चाहता हूं बायो की जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसकी सीक्वेंस याद रखो। सबसे पहले करो पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू ऑलरेडी आ रखे हैं और हर साल 3 से 4 पीवाईक्यू तो आते ही आते हैं। तो पीवाईक्यू सबसे पहले करना है। पीवाईक्यू को करने के बाद यू गो फॉर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक चीज मैं नोटिस जो कर रहा हूं बच्चों को वो ये है कि बच्चे यूट्यूब में देख लेते हैं 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस और वो वीडियो चला देते हैं कि भैया हमने तो वीडियो के थ्रू इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए।
ऐसे नहीं होता है बच्चे, दैट विल डू नथिंग। सीडो कॉन्फिडेंस आता है, या आपने सुना होगा कि सुनते सुनते मुझे याद हो जाता है, ऐसे नहीं होता है भाई। एक बार सुन के चीज याद नहीं होती है, 100 बार सुन के तो याद हो भी जाए। तो ऐसा तो है नहीं आप वो वीडियो 10 बार देख रहे हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, या तो वो चीज आप अपने फ्री टाइम पे करो, या फिर वो चीज तब करो जब आप थक जाते हो, जब आप फ्रेश हो दिन में, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हो। प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो। अगर खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। समझ गए? तो पहले PYQ करे, फिर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मिनिमम थ्रेशोल्ड हर दिन का लगा दिया कि हर दिन मुझे 400 के आसपास क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। आफ्टर ऑल दिस इज डन, आपको देखना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, तो आप एनालिसिस नोटबुक बनाओगे। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन आपने तुक्के या एलिमिनेशन से सही किया, या जो क्वेश्चन सही हो गया लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारे क्वेश्चन मेंशन करोगे एनालिसिस नोटबुक में। चैप्टर नेम लिखोगे, टॉपिक नेम लिखोगे, गलती क्या हुई। इसके ये क्यों करोगे? क्योंकि जब अगला मॉक टेस्ट होगा तो आप इसी एनालिसिस नोटबुक को उठा के देखोगे, अच्छा कौन से चैप्टर मेरे सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। यही नोटबुक खुद आपको बता देगी कि रिवीजन करते कैसे। समझ गए? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई आफ्टर ऑल दिस इज डन, भैया मैं अपना स्कोर इंप्रूव कैसे करूं? ठीक है, मैं समझ गया बायो कैसे पढ़नी है, स्कोर इंप्रूव कैसे करूं? लेट्स से अभी मैंने मॉक टेस्ट लगा और मेरा बहुत अच्छा स्कोर बायो में नहीं आया, तो क्या किया जाए? तो अब हमारे चैनल पे जाओगे तो 7 डेज के बायो के चैलेंजेस मैंने कराए हैं। एक बार आप उसको फॉलो करो, क्योंकि वहाँ NCERT मार्किंग्स कवर कराइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज कवर कराए, हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स कवर कराए, PYQs कवर कराए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर कराइए। सो दैट वुड गिव यू अ वेरी गुड एज। बाकी एक चीज याद रखो, बायो में इतना ज्यादा इन डेप्थ जाने की आपको जरूरत नहीं है। आई एम रेफरिंग टू दोज पीपल जो मॉड्यूल्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने बैठ जाते हैं। पहले NCERT का बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो। वंस दैट इज डन, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और बाकी चीजों पे आना। एंड मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दिसंबर आ गया, एटलीस्ट 7 to 10 डेज में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। अभी से अपनी प्रैक्टिस बिठाओ। बाकी 1 जनवरी को हमारी पेपर प्रोडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस लॉन्च हो जाएगी। जैसे ही वो लॉन्च होती है उसको ज्वाइन करो। लास्ट ईयर यानी कि नीट 2025 जब अनप्रडिक्टेबल पेपर था, तब भी हमारी टेस्ट सीरीज से 640 मार्क्स का पेपर आया था। उससे पहले 712 नंबर का पेपर आया था। सो इफ दैट इज द केस, तो इस साल जब हम कह रहे हैं 700 प्लस नंबर का पेपर आएगा, वाई डू यू नॉट वांट टू ग्रैब ऑन टू इट? तो जैसे ही वो लॉन्च होता है उसको ज्वाइन करना। थैंक यू।